Hello everyone, how are you all? So today we'll discuss about the class 2 in Indian economy and chapter number name is the Indian economy on the eve of independence. मतलब कि अपन उस टाइम की बात कर रहे हैं, लगभग आज़ादी के सामने की। तो इस क्लास में अपन ने कुछ चीज़ें डिस्कस की है कि हमारी कंट्री में लोग कैसे कैसे आए। तो अपन इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो हमारा इस चैप्टर में फोकस किस चीज़ पे रहेगा, मेन फोकस ऑफ द चैप्टर। अपन ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक फर्स्ट वन इज द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंड वन इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। थर्ड वन इज द फॉरेन ट्रेड। फोर्थ वन इज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल। एंड फिफ्थ वन इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एंड लास्ट वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपन एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी सिचुएशन क्या है एंड उसकी कॉजेज क्या है। तो अपन ने ये सारी चीज़ें ब्रीफ में थोड़ी बहुत डिस्कस की थी, लेकिन अपन ने एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा कंप्लीट नहीं किया था। तो अपन पहले अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, देन अपन डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट। तो अपन ने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा कि उस टाइम पे क्या हो रहा था हमारी कंट्री में। एग्रीकल्चर में क्या था, हमारी कंट्री में लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी। हमारी कंट्री में क्या हो रहा था, लो प्रोडक्टिविटी। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, लो प्रोडक्टिविटी हो रही। तो अपन देखते हैं इसके कारण क्या थे। तो कोजेज ऑफ स्टैग्नेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी in the agriculture sector and low productivity in the agriculture sector. In the agriculture sector. तो हमारी उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो हमारी कंट्री में है उन क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर में बहुत ही लो प्रोडक्ट हो रही थी। उसके रीजन है तो अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया था, हम कि बहुत सारे तरीके से उन्होंने क्या कर दिया था, टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, जिसको क्या बोलते हैं अलग अलग वे से। तो क्या कर दिया था, इसके कारण इसका एक रीजन था लो प्रोडक्टिविटी का। तो क्या किया था उन्होंने, अंडर ब्रिटिश रूल ब्रिटिश ने क्या किया था, जमींदार या लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइटेड। इन्होंने क्या कर दिया था, बहुत तरीके से इनका क्या कर दिया था, जमींदार या लैंडलॉर्ड से कल्टीवेटर्स इन मैनी वेज। कल्टीवेटर्स इन मैनी वेज। इसमें फर्स्ट क्या था, उन्होंने क्या कर दिया था, कर लगाना स्टार्ट कर दिया था, जिसको क्या बोलते हैं लगान भी गणना कर दिया था। तो क्या फर्स्ट क्या था, दे चार्ज हाई रेंट। दे चार्ज हाई रेंट, जिसको क्या बोलते थे, लगान भी बोलते थे। तो दे चार्ज हाई रेंट।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लगान. विदाउट नोइंग द मॉनेटरी कंडीशन ऑफ फार्मर, विदाउट नोइंग द मॉनेटरी कंडीशन. उन्होंने जो हमारे फार्मर्स थे उनको उनकी मॉनेटरी कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं था, उनको बस पैसे चार्ज करने थे, दैट्स इट. तो क्या कर दिया था उन्होंने, हमारी कंट्री में हाई चार्ज लगा दिया था जो हमारी कंट्री के जो फार्मर्स थे उन पे. तो फर्स्ट वन क्या था, दे चार्ज रेंट, हाई रेंट. सेकंड वन क्या था, सेकंड वन दे ग्रेव्ड ओनरशिप राइट्स. सेकंड कहाँ पे लिखे हैं अपन, चलो अपन इसको एक बार के लिए रब कर देते हैं. तो सेकंड क्या था, दे ग्रेव्ड ओनरशिप राइट्स. अगर कोई नहीं देता है तो वो उनसे उसका ओनरशिप राइट ही छीन लेंगे. तो दे ग्रेव्ड ओनरशिप राइट्स. दे ग्रेव्ड ओनरशिप राइट्स ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर्स. क्या, द ग्रेव्ड ओनरशिप राइट्स फ्रॉम द ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर्स. ओनरशिप राइट्स ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर्स. क्या कर लेंगे वो फार्मर से उनका ओनरशिप का राइट ही छीन लेंगे. फ्रॉम द फार्मर्स विद एज ए पनिशमेंट फॉर द डिले इन रेट पेमेंट. एज ए पनिशमेंट फॉर डिले इन रेंट पेमेंट. अगर जो हमारे फार्मर्स थे अगर वो टाइम से पैसे नहीं देते हैं तो उन्हें पनिश किया जाता था कि उनसे उनका ओनरशिप राइट ही छीन लिया जाएगा. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, तो इसके कारण क्या थे, जो हमारे फार्मर्स थे उन्होंने क्या प्रोडक्टिविटी को ही कम कर दिया. हमको ना तो लगान देना पड़ेगा ना ही प्रोडक्ट करना पड़ेगा. तो इसके कारण क्या हो गई थी, प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी. थर्ड क्या थी, थर्ड वन इज द दे डिड जीरो एफर्ट्स टुवर्ड्स. उन्होंने कोई एफर्ट्स भी नहीं किया. जो हमारी कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारे कंट्री के फार्मर्स के लिए कोई एफर्ट्स भी नहीं किया. तो जीरो एफर्ट्स, दे जीरो एफर्ट्स टुवर्ड्स मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स ऑन द लैंड. मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स ऑन द लैंड. उन्होंने ना तो फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाई ना ही कुछ और करवाया. उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं किया. तो ये कारण था उनकी लो प्रोडक्टिविटी का. तो फर्स्ट वन क्या था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम. सेकंड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं. सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट्स. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने मतलब कि इनपुट्स ही नहीं दिए जिससे क्या वो क्या कर सके, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके. तो ऐसे इन्होंने कोई इनपुट्स ही नहीं दिए. तो लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट्स. तो सेकंड वन क्या आएगा, लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट्स. लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट्स. जो हमारी कंट्री में जो अंग्रेज आए थे उन्होंने क्या किया था, हमें इनपुट्स ही प्रोवाइड नहीं करवाए थे. तो क्या था, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. उन्होंने ना तो किसी तरह का कोई टेक्नोलॉजी थी क्योंकि उन्होंने कुछ प्रोवाइड ही नहीं करवाया. तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड अदर वन इज द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. जो हमारी सिंचाई करने के लिए जो सुविधा थी उनकी भी कमी. तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. ना ही उन्होंने क्या किया था, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाई थी. मतलब खाद वगैरह जो अपन जब भी किसी चीज़ की
करते हैं तो हमें किसकी नीड होती है, बहुत सारी फर्टिलाइजर्स की नीड होती है, तो उन्होंने वो भी प्रोवाइड नहीं करवाया था। एंड added to रन ऑफ द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि उन्होंने कोई इनपुट ही नहीं दिए जिसके कारण क्या प्रोडक्टिव इंक्रीज हो सके। ना तो उन्होंने किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी दी, ना ही उन्होंने किसी तरह की इरिगेशन फैसिलिटी दी, ना ही उन्होंने किसी तरह के फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए। तो थर्ड पॉइंट क्या है, लेक ऑफ प्रॉपर इनपुट्स। अब अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट इज द कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन मतलब कि उन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स में चेंज कर दिया था। थर्ड वन क्या था, कॉमर्शियलाइजेशन। तो थर्ड पॉइंट क्या आएगा, कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी एग्रीकल्चर थी उन्होंने क्या कर दिया था, इसको चेंज कर दिया था, कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर। तो इन्होंने क्या किया था, इट्स रेफर्स टू द, मतलब इनको कैश क्रॉप में चेंज कर दिया था। इट्स रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, मतलब जो हमारे कैश जो फूड क्रॉप्स थे उसको चेंज कर दिया था कैश क्रॉप में इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। तो हमें अगर प्रॉपर फूड ही नहीं मिल रहा है तो अपन क्या करेंगे फार्मिंग करके। तो ये भी रीजन था लो प्रोडक्टिविटी का, फूड क्रॉप। तो इंडियन फार्मर्स वर तो उन्होंने क्या कर दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा अपन ने देखा कि हमारी कंट्री में कॉफ़ी बनना स्टार्ट हो गया, इंडिगो बनना स्टार्ट हो गया, कॉटन हो गया। इंडियन फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो कॉमर्शियल क्रॉप्स। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, लाइक इंडिगो, कॉटन, जूट, लाइक कॉटन, इंडिगो, जूट एटसेट्रा। तो उन्होंने क्या किया था, फोर्स किया था हमें क्या करना है, फूड क्रॉप्स को चेंज करना है कैश क्रॉप्स में, एंड इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स लाइक वीट हो गया, बाजरा हो गई, मेज हो गई, एंड राइस एटसेट्रा। तो क्या किया था उन्होंने, हमारे कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स में चेंज कर दिया था। तो इसके कारण हमारी कंट्री में क्या हुआ कि सिर्फ उन्होंने फोर्स नहीं किया हमें एक हाई कॉमर्शियलाइजेशन के लिए। क्या किया था हमारी कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने क्या फोर्स किया था हाई रेवेन्यू के लिए। तो इसके कारण क्या हो गई, हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स की कमी हो गई। तो इसके कारण क्या हुआ, फिर से शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। उन्होंने इतना भी नहीं करने दिया कि पूरी तरह से जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनको खाना मिल सके। उन्होंने क्या हुआ था कि इतने ज़्यादा कॉमर्शियलाइजेशन के लिए फोर्स किया, कि हाई रेवेन्यू के लिए फोर्स किया, कि हमारी कंट्री में क्या हो गया, हमें फूड ग्रेन्स की भी कमी हो गई। आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर है। फर्स्ट वन क्या था हमारा, रेवेन्यू सेटलमेंट। सेकंड वन क्या था, हमें लेक ऑफ प्रॉपर इनपुट्स, हमें प्रॉपर इनपुट ही नहीं मिले। थर्ड वन क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर।
तो अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट और। तो उस टाइम पे हमारी कंट्री में कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिनको बोला जाता था नोटेबल इकोनॉमिस्ट। तो अपन बात करेंगे उसमें कौन इंक्लूड होगा। तो अपन देखेंगे उस टाइम पे हमारी कंट्री में जो हमारी नेशनल इनकम थी एंड पर कैपिटा इनकम क्या कौन थी। तो इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो इनमें कुछ इकोनॉमिस्ट थे। फर्स्ट वन इज द दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, इन्होंने सबने अपने अपने पॉइंट्स दिए थे कि उस टाइम पे हमारी नेशनल इनकम इतनी थी एंड पर कैपिटा इनकम इतनी थी। सेकेंड वन इज द विलियम। थर्ड वन इज द फिंडले सीरीज, फिंडले। एंड फोर्थ वन इज द VKRV राव, VKRV राव। एंड फिफ्थ वन इज द RC देसाई। तो यहाँ पे जो इन्होंने अलग अलग पॉइंट दिए थे, तो इनमें से जो VK राव थे वो क्या थे, मोस्ट ट्रस्टेबल। जो इन्होंने जो बताया था उसके ऊपर हमने बिलीव किया था। इन्होंने जो हमारी पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम जो काउंट की थी उस पर अपन ने बिलीव किया था। तो उस टाइम पे क्या था, डूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। किस टाइम की बात हो रही है, डूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, डूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो उस टाइम पे मतलब कब की बात हो रही है, 19 से लेके 1950 तक के बीच की, लगभग 19 से लेके 1950 के बीच में। तो उस टाइम पे हमारी कंट्री में जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, वो थी लेस देन 2%। अब लोग देखना अभी कितनी है। तो उस टाइम पे हमारी ग्रोथ रेट कितनी थी, लेस देन 2%। और जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो थी 0.5%। आप सोच सकते हो उस टाइम पे हमारी कंडीशन क्या थी। तो कितनी थी हमारी उस टाइम पे पर कैपिटा, 0.5% अराउंड। तो उस टाइम पे हमारी कंट्री में क्या था, और उस टाइम पे हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कोई मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे काम किया जा रहा था। तो वो भी क्या था, हमारी कंट्री में ग्रोथ रेट भी कितनी थी, लेस देन 2% थी, और ये भी अराउंड 0.5% अराउंड थी। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। आई थिंक एग्रीकल्चर सेक्टर सबको क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, इसके डिस्कस, इसके कॉजेज के बारे में, इसकी सिचुएशन के बारे में डिस्कस किया अपन ने, एंड इसके कॉजेज के बारे में डिस्कस किया है। सिचुएशन क्या थी, लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी उस टाइम पे हमारी कंट्री में, और उसके अपन ने क्या देखे, इसके कॉजेज देखे। हमारी कंट्री में जो लो प्रोडक्टिविटी थी उसके कॉजेज अपन ने देखे। तो फर्स्ट वन क्या था हमारा कॉजेज में, कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसमें क्या होता था कि जमींदारी अलग अलग मेथड से हमारे जो फार्मर्स थे उनसे क्या जाते थे, टैक्स लिया जाता था। अगर वो टैक्स पेमेंट नहीं किए जाते तो उनके लिए पनिशमेंट थी। सेकंड वन क्या था हमारे, नॉट प्रॉपर इनपुट्स। हमारे जो फार्मर्स है उनको प्रॉपर इनपुट भी नहीं दी गई है। थर्ड वन क्या था हमारे यहाँ पे, कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर, कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर। मतलब कि
इसको फूड क्रॉप्स को चेंज कर दिया है हमारे इसमें कैश क्रॉप्स में। तो जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, जो हमारे कैश फूड क्रॉप्स था उसको चेंज कर दिया था कैश क्रॉप्स में। तो आई थिंक एग्रीकल्चर सबको समझ में आ गया। अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग 5 पार्ट। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एक डिस्कस कर लेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, बाकी अपन और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज़ इतना एक बार देखना क्या है इसमें, इंटरेस्टिंग है वैसे इंडियन इकोनॉमी भी, कि उस टाइम पे हुआ क्या था हमें ये समझने को मिलता है। तो बस इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल नहीं मिलता है, थ्योरी है, बट बाकी सब ठीक है, इट्स ओके। अपन क्या कर लेंगे, इसको भी समझ लेंगे क्योंकि इसमें भी क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सो आई थिंक सबको क्लियर हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर। सो थैंक यू सो मच।